नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार मिट से और एक बार फिर से स्वागत मेरे चैनल पे। दोस्तों अगर आप चैनल हैं चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों ये थंबनेल से आज मैं बात करने वाला हूँ कि आयुर्वेद और होम्योपैथ में क्या फ़र्क है। ठीक, देखिए पहली चीज़ तो मैं इस समाज में, इस दुनिया में ना, जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो फैला हुआ है ना, अज्ञानता। ठीक है, अज्ञानता। बस ज्ञान किसी को पूरा नहीं है। मैं भी नहीं कह रहा कि मुझे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन जिसको एकदम नहीं है ना, वो भी अपने आप को गुरु आज के टाइम में सोशल मीडिया या हर जगह जो वो बना बैठा है। ठीक है, ज़िंदगी के एक्सपीरियंस उनकी कुछ नहीं है, बस बातों के एक्सपीरियंस उनके पास है। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद और होम्योपैथ में क्या फ़र्क है और हर्बल में क्या फ़र्क है। देखो मैं बताता हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक कहावत आपने सुनी होगी। जो पहले पैदा लेता है वो अपने हिसाब से किताबें लिखता है, वो अपने हिसाब से बातें करता है। ठीक, जैसे अगर मेरे पिता हैं, मेरे पिता बचपन में मुझे बता दिया सेब को इमली बता दिया, तो मैं उसको कुछ सालों तक इमली ही मान बैठूंगा। 10 साल अगर उनको भी नहीं पता है कि आम है कि इमली है, कुछ सालों तक, जब तक कि मैं दूसरे से, इस दुनिया से ज्ञान न ले लूँ। तो बस वही चीज़ है हर पैथ के साथ। देखिए पैथ ओरिजिनल समझिए तो दो ही होता है। एक होता है एलोपैथ, जिसकी सारी दवाएं लैब में बनती है, केमिकल से बनती है। एक मेडिसिन होता है आयुर्वेद, होम्योपैथ, हर्बल, यूनानी, जितना भी है ये सब, इसका जो सोर्स है, इसमें दो तरह के सोर्स होते हैं। एक जो होता है जो सिर्फ पेड़ पौधों से बनती है, ठीक है, प्लांट किंगडम से, और एक वो होता है जो प्लांट और केमिकल दोनों से बनता है। कुछ केमिकल ऐसे हैं जो कि नुकसान नहीं करता है, जैसे नींबू में सिट्रिक एसिड है, वो भी एक तरफ से केमिकल है, लेकिन नेचुरल केमिकल, लेकिन वो नुकसान नहीं करता। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आयुर्वेद होम्योपैथ में क्या फ़र्क है। ठीक, या फिर यूनानी में को मैं जोड़ लेता हूँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथ एक आता है, उसमें क्या फ़र्क है। देखो गाइस, इन सब का जो रॉ मटेरियल है जिससे ये दवाएं बनती हैं, रॉ मटेरियल उनको कहती है। देखिए ये थोड़ा एडवांस लेवल का वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आपको नहीं ज्ञान है रॉ मटेरियल, बोटेनिकल लैंग्वेज, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि यू मस्ट हैव ए नॉलेज टू गॉट सम नॉलेजेस। उस ज्ञान को पाने के लिए भी ज्ञान की ज़रूरत होती है। ठीक, ये उसी तरह का, ये एकदम अनभिज्ञ लोगों के लिए वीडियो नहीं है। अब इसमें हम बात करते हैं कि क्या फ़र्क है। देखो जो आयुर्वेद होता है ना, उसमें दो तरह का कंपोजिशन का यूज होता है ज़्यादातर मेडिसिन को यूज करने के लिए, रॉ मटेरियल। एक जो है हर्बल, मतलब कि पेड़ पौधे से जो बनती दवा, जड़ी बूटी से लेकर के घर का जो इलायची है ना, अदरक है ना, उस सब का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, वो आयुर्वेद हो गया। लेकिन उसको mg में दिया जाता है, मिलीग्राम में। समझ गए आप मेरी बात। उसका जो फॉर्मेशन है, एलोपैथ का सिंपल फंडा है, सेम जो भी बॉडी में नीड है जिस चीज़ की, लेबोरेटरी में बनाओ और लैब में बना के क्या करना है उसको, कि वो नॉर्मल जितनी mg की ज़रूरत है बॉडी को, उसको दे दिया जाए, जिससे वो बॉडी काम करने असर अपना करेगी, उस केमिकल की पूर्ति हो जाएगी और आपको असर उसका हो जाएगा। लेकिन ये सिंगल कंपाउंड में नहीं दे सकता, हर कंडीशन में ये लागू नहीं होता है। कभी कभी किसी कंपाउंड को देने के लिए उसका दूसरे कंपाउंड को सहारा लेना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ की तो फुलफिल हो जाती है, दूसरा फुलफिल नहीं होता है, और उसी से उसका रिएक्शन होने का खतरा रहता है। क्योंकि जो बॉडी की सॉल्यूबल क्षमता जो होती है ना, वो नेचुरल सोर्स से ज़्यादा बॉडी में वो सॉल्यूशन को लेता है, ना कि। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में क्या है। देखिए आयुर्वेद और होम्योपैथ क्या है। जैसे नीम हो गया, सपोज मैं मानता हूँ नीम, गिलोय, तुलसी, तो ये आयुर्वेद में भी मेडिसिन आती है और होम्योपैथ में भी आती है और हर्बल में भी आती है। हर्बल में, अब हर्बल किसको कहते हैं ये सरकार डिफाइन नहीं करती है। एक्चुअली क्या है, हम भाषा वही बोलते हैं जो सरकार अपने संविधान में लिखती है। आप मेरी बात समझिए, जिसने अपने संविधान में सरकार ने जो भाषा लिख दी उसी भाषा का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये पूरा फुल पावर जो है ये सरकार के पास होती है, किसी चीज़ को देने का, बोलने का, शब्द का। अगर आपने किसी चीज़ खोज की है, अगर आप उस शब्द को बोल रहे हैं, तो जब तक सरकार उसको मान्यता नहीं देगी वो प्रूफ नहीं होगा, चाहे वो सच ही क्यों ना हो। ठीक, अब सबका जो नेचुरल सोर्स जिस पौधे से भी बनता है, या जिससे भी हर्बल से बनता है, या घर के जो इंग्रेडिएंट होते हैं, किचन इंग्रेडिएंट होते हैं, उनसे बनता है, तो उसको हर्बल पैथी कहा जाता है।
बस तरीका ये होता है कि वो जो दवा बनाने का जो फॉर्मेशन है ना वो बदल जाता है। अब मैं सबका नहीं लूँगा, एक दो का एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ है जिसमें अगर 500 किताबें लगती हो, अब 500 किताबों को 5 मिनट में समझाना मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो फिर एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सामने रखता हूँ, उससे आप समझिएगा। जैसे नीम है, 100 ग्राम नीम लिया, ठीक, उसको धूप में सुखा दिया, उसको कूट दिया, ऐसे पीस के बारीक बना दिया, और 5-5 mg के कैप्सूल बना के मैंने उसको भर दिया। अब वो नीम की दवा हो गई आयुर्वेद सेपरेट, 5-5 mg हो गया ना, तो वो बुकनी जो उसको सुखाने के बाद जो पाउडर बनेगा वो आयुर्वेद हो गया। अब इसको हम होम्योपैथ में आते हैं। होम्योपैथ में क्या करेंगे, उसी छाल को उसमें आरएस बोले तो रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है, जो पौधे से आरएस बनती है, जिसको शराब अल्कोहल, जिसको शराब नहीं कहते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, जो लकड़ी से बनती है रेक्टिफाइड आरएस में, उसमें जो है डाल करके उस 100 ग्राम जड़ में जो भी अर्क है, ठीक है, जो भी अर्क है, अर्क कुछ तो अर्क होगा ना जो कड़वा लगता है आपको, ठीक, तो उस अर्क को, उसमें कई सारे अर्क होते हैं, एक दो नहीं समझाया जा सकता, उसमें कई सारे, पैरासीटामोल का भी उसमें गुण पाया जाता है क्योंकि नीम बुखार में भी काम आता है, तो उसमें कंपाउंड एक तरह से होता है, कई सारे उसमें कंपाउंड होते हैं, उसको आरएस में डाल करके 1-2 महीने छोड़ दिया जाता है। 1-2 महीने बाद क्या होता है ना, उसका जो अर्क है वो बाहर हो जाता है, और उसकी जो सिट्ठी जिसको कह लो, जो डाल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर हो जाता है। तो जो अर्क है उसको सीसी में भर लिया जाता है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, क्योंकि भाई देखो 100 ग्राम में से इतना सा ही अर्क निकलेगा, तो उसको भर करके फिर पेशेंट को दिया जाता है, तो जो दवा सूट करती है उसको, वो हो गया। यूनानी में क्या है कि नीम के साथ साथ गिलोय, तुलसी, और जो है इक्लिप्टस, और आपका हल्दी, कई सारे जो हर्ब, रिसर्च, इसको तो रिसर्च जो करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिसर्च करने के बाद वो उसको क्या कहेगा, मध में, शहद में पहले उसको पाउडर, सुखा के पाउडर बना लेगा, पाउडर बनाने के बाद शहद में डाल करके उसको एक तरह का हलवा बना लेगा, एक तरह, ठीक है, माजूम टाइप जिसको कहते हैं, माजूम, और उसको बनाने के बाद जब उसको पेशेंट को दिया जाता है तो उससे जो बेनिफिट मिलती है, तो एक तरह का वो यूनानी का ऐसे बनाने का तरीका हो गया। इलेक्ट्रो होम्योपैथ में क्या है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ में गाइस होता क्या है कि जैसे जो भी हर्ब है, नीम ही, मैं सबका एग्जांपल वैसे ही ले रहा हूँ, नीम ही ले रहा हूँ, ठीक है, सबका तरीका बस अलग अलग है, लेकिन अगर आप साइंटिफिक थोड़ा सा भी आपको दिमाग हो तो आप सोच लीजिए, मुझे देना वही है जो उस पेड़ के अर्क में है, बस तरीका अलग अलग है। अब होता क्या है कि इन सब पैथों का, जैसे इलेक्ट्रोपैथ बताया ना, इलेक्ट्रोपैथ में ये कहता है कि मैं ना आरएस डालता हूँ ना मैं कुछ डालता हूँ, एकदम 100% नेचुरल, मैं सिर्फ पानी डालता हूँ, पानी बोले तो डिस्टिल वाटर डालता है। 1 महीने वो नीम के 100 ग्राम, जैसे 200 ग्राम नीम है, और उसमें अगर पूरा वो जो है डाल दिया, देखिए ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ ये पूरा परफेक्ट एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए बहुत लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा, तो हो सकता है कुछ ज्ञाता लोग कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं सर, ऐसा आपको कुछ नहीं मालूम है। देखो मुझे मालूम है, लेकिन मैं सब चीज़ को यहाँ एलेबोरेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो एक कॉमन पर्सन के लिए है, तो आप अगर उस फील्ड से हैं तो आपको अच्छी समझ होगी, मुझे पता है, और मुझे भी समझ है अच्छी, लेकिन मैं यहाँ चीज़ को पूरी तरह से नहीं डिस्क्राइब कर सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोपैथ में क्या होता है कि उसमें DW डाला जाता है, और तब तक उसमें वो अर्क, नीम का अर्क डाला जाता है जब तक कि उसका जो पानी एकदम गाढ़ा ना हो जाए, ठीक है, पूरा अर्क से वो गाढ़ा हो जाए। जब वो गाढ़ा होकर अर्क निकलता है तो वो सेम तत्व उसमें बाहर आता है। एक्चुअली बेसिकली क्या है ना कि मुझे जो भी आप इंसान को दवा देनी है वो पेड़ के ही अर्क को ही देना है, या पेड़ हो गया, पौधे, जो भी केमिकल की नीड है, आपकी बॉडी में सारे तत्व पाए जाते हैं। बीमार होता है कैसे आदमी, उस तत्व की या तो मात्रा ज़्यादा आपके बॉडी में हो जाए या तो उसकी मात्रा कम हो जाए। तो मात्रा अगर कम है तो अलग से वो तत्व चाहे पेड़ से निकाल के दें, चाहे लैब से निकाल के दें, चाहे जहाँ से भी निकाल के वो दे देंगे, तो वो बॉडी अपने आप को हील कर लेगी। और अगर किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो उसका भी एग्जाम्पल आपके पास रहता है, रिसर्च रहता है, दवाएं होती है जिसको देने से वो किडनी के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते, पसीने के रास्ते, या फिर छींकने के रास्ते, चाहे कैसे भी वो बॉडी से आपको निकल जाएगी बाहर, वो ज़्यादा मात्रा जिसकी है, तो भी आपकी बॉडी रिलीफ मिल जाएगी। बस उसकी जो डोज है ना, ये डोज एकदम समंदर की तरह है, उसको आप डोज निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को कितनी ज़रूरत है। हाँ, एक एवरेज डोज लोग निकालते हैं, उसका कोई परफेक्ट एकदम सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ हम फलाने को इतना दिए आपको इतना। इसका बहुत सारा समीकरण है कि कितना वेट है, किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं,
कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपका काम क्या है, बहुत सारी चीज़ों को देखकर ही आपको मेडिसिन जो प्रोवाइड की जाती है और उससे आपके बॉडी पे असर होती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो जितना भी ये सब जो है ना, ये सब हर्बल पैथी ही होते हैं। जो पेड़ पौधे से जितना भी अर्क से दवा बनती है वो सब हर्बल पैथी है, चाहे वो जैसे भी बने, तरीका उसका चाहे जो भी हो, लेकिन रॉ मटेरियल उसका सेम होता है सबका। अगर नीम से बन रही है तो नीम से आयुर्वेद में दवा बनती है, होम्योपैथ में बनती है, इलेक्ट्रोपैथ में बनती है, यूनानी में बनती है, चारों में बनती है, बस बनाने का तरीका अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल सेम, तो ये सब एक तरफ आता है हर्बल पैथी में। और जो लैब में दवा बन गई वो आपका लेबोरेटरी में हो गई। जैसे ये देखो बायोकेमिक है, तो ये क्या है, ये एक केमिकल, ये देखिए ये जो है सुपर कैल्शियम नाम से है। तो ये कैल्शियम का नेचुरल सोर्स है। आप समझो दूध में भी कैल्शियम है, कुछ ऐसे जैसे अनार के बीज में भी कैल्शियम है, कांच के बीज उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम है, केला में कैल्शियम है। अब उस नेचुरल सोर्स को आप सुखा करके टैबलेट बना के देते हैं, ठीक है, सिर्फ स्पेशल कैल्शियम को निकाल के, तो ये नेचुरल कैल्शियम हो गया, इसका कोई साइड इफेक्ट या रिएक्शन नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर आप लैब में बनाएंगे, जैसे गाय बैल भैंस का हड्डी को चूरा बना करके आप दे दोगे, या फिर और भी केमिकल जैसे है ना चूना, वो भी तो कैल्शियम ही है, उससे डायरेक्ट आप मेडिसिन बना दोगे मिलीग्राम में, तो वो तो सस्ता पड़ेगा, प्रोसीजर भी उसकी आसान है, लेकिन उसके रिएक्शन करने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आपको बीमार होने के और उसका साइड इफेक्ट मिलने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन जो हर्बल सोर्स है, क्योंकि बॉडी जो हमारी है वो लैब में नहीं बनी है, केमिकल से नहीं बनी है। हमारी बॉडी कैसे बनी है, हमारी बॉडी बनी है इस नेचुरल चीज़ से ही बनी है। यही आम तुरई सब्जी रोटी चावल ब्रेड खा के ही हमारा शरीर बना है। तो नेचुरल चीज़ से बना है तो नेचुरल चीज़ बॉडी को देना है, सिंपल सा लॉजिक है। केमिकल वाली चीज़ हाँ तुरंत एमजी में वो असर कर देगी, लेकिन यही चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। आज एलोपैथी क्यों इतना पॉपुलर है, क्योंकि आपके पेशेंस को ख़त्म कर दिया है। आपको पता है कि आप दर्द की दवा एक बार लोगे चुटकी में आपको बंद हो जाएगा, क्योंकि वो टैबलेट आपको जो एनाल्जेसिक है, सेक्नोफेनाक हो गया, चाहे पैरासीटामोल हो गया, चाहे कॉफीन हो गया, ये आपको सामने दिखता है, आप ले लेते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट आपको तुरंत तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसके कुछ दिन बाद आपको बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम दिखाई देगी, ठीक। तो बेसिकली देखो इतना ही फर्क होता है एक पैथी में। जो सबसे बेस्ट, देखो बेस्ट कोई पैथ नहीं है जिससे आपकी बीमारी ठीक हो जाए। हाँ खासकर एलोपैथ का हूँ तो वो हाँ इमरजेंसी के लिए, सर्जरी के लिए, कटना पीटने के लिए ये बेस्ट है। लेकिन ये एक तरह से आप देखा जाओ तो सर्जरी कोई पैथ से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है आपकी स्किल है, ठीक है। सर्जरी आपकी स्किल होती है। हाँ इसको ऐड किया गया है एक मतलब ब्रॉड लेवल पे कह लो कि वो एलोपैथ में ऐड किया है। एलोपैथ बोले तो अंग्रेजी दवा जिसको बोलते हैं आप लोग, अंग्रेजी सिर्फ एक लोकल लैंग्वेज है, इसका इंटरनेशनल नाम से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बार बार अंग्रेजी बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसी भाषा को हर जगह यूज कर सकता हूँ। उसका ओरिजिनल जो है एलोपैथ कहा जाता है, लेकिन लोकल लोग नहीं समझ पाते हैं, उसको अंग्रेजी ये से समझते हैं, लेकिन उसको एलोपैथ कहा जाता है जो टैबलेट आप खाते हैं। तो एलोपैथ को एब्रोड लेवल पे सर्जरी को मतलब उसमें इंक्लूड किया गया है। बाकी नॉर्मल पैथों में जैसे ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी, ये सब को इंक्लूड नहीं किया गया है। छोटे लेवल की सर्जरी आप कोई भी शल्य चिकित्सा कर सकते हैं, आयुर्वेद में भी कर सकते हैं, होम्योपैथ में भी कर सकते हैं। और रही बात मल्टीविटामिन और विटामिन की गोली देने के लिए, तो ये आप किसी भी पैथ में मल्टीविटामिन विटामिन की गोली दे सकते हैं। बस एलोपैथ और होम्योपैथ में फ़र्क और आयुर्वेद में ये होता है कि आप शेड्यूल एच की ड्रग नहीं दे सकते। कुछ ऐसे ड्रग है नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, इस चीज़ का, शुगर का, इसका सिर्फ एलोपैथ में भी आप दे सकते हैं। बाकी अगर आपने जिस पैथ से सीखा है, आयुर्वेद होम्योपैथ जिससे भी सीखा है उससे आप उसका दे सकते हैं। हर्बल जिसका भी आपके पास डिग्री हो, कहने का मतलब ये है जिसका आपने स्टडी करा है, ठीक। तो बेसिकली यही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा नेचुरल अपनाइए, हर्बल अपनाइए, चाहे किसी भी पैथ का हो। आयुर्वेद हो तो आयुर्वेद में भी कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि आयुर्वेद में भी सिर्फ हर्बल पैथी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, नीम के साथ साथ बेंजोइक एसिड भी उसमें डाल दी जाती है जो कि केमिकल फॉर्म में आता है। तो हर्बल प्लस केमिकल दोनों मिला करके भी आयुर्वेद बनता है, और सिर्फ हर्बल मतलब नेचुरल जो है इंग्रेडिएंट उनसे भी बनती है। कुछ उसके जो है अर्क निकाल के बनती है। ज़्यादातर बेस्ट जो दवाएँ अर्क वाली होती है, मैं आपको कन्फर्म बता दूँ, ये जो अर्क वाली दवाई होती है ये ऐसा नहीं कि धीरे धीरे काम कर रही है, ये तुरंत काम करता है। डिपेंड करता है कि आप तुरंत बीमार होते हो, तुरंत आप इसके पास जाकर अपना इलाज कराइए। लोग करते क्या है कि पहले, आजकल सच्चाई गाइस यही है
कि लोग पहले बीमार होते हैं और खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, पैसा बचाते हैं कि नहीं अरे खुद डॉक्टर पास जाएंगे उतना पैसा कौन लगाएगा, खुद ही खा लेते हैं। लेकिन देखियो गाइस, खुद ही आप अंग्रेजी दवा खाओगे ना, आपको डोज निर्धारण नहीं पता है, आपको मतलब कि जांच नहीं पता है, आप बैक्टीरिया की दवा खा रहे हो कि वायरस की दवा खा रहे हो, हाँ कि पेस्टिसाइड खा रहे हो कि किससे आपकी बीमारी हो जा रही है, कि पेन किलर ले रहे हो, ये सबका एक बहुत बड़ा ब्रॉड लेवल पे स्टडी होता है। आप सेल्फ मेडिकेशन किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। हाँ, इमरजेंसी के तौर पे आप 1-2 गोली दर्द का ले सकते हैं। अगर 1-2 गोली में आपको आराम हो गया ठीक है, नहीं होता है तो तुरंत कंसल्टेंट करिए डॉक्टर से। इसीलिए हमेशा कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है तो उसको पता है वो आपका नुकसान नहीं करेगा, आपका पैसा ही तो ले रहा है ना, आपका जान थोड़ा ना ले लेगा वो, ठीक। तो इस चीज़ को आप समझिए। सेल्फ मेडिकेशन पे ध्यान, हाँ हर्बल में आप सेल्फ मेडिकेशन जैसे कर सकते, घर का गिलोय वगैरह थोड़ा बहुत पीस के खा लेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, एक मात्रा एक सही रहेगा। तो आप जैसे एक्सपर्ट्स, उसमें भी एक्सपर्ट है आज के टाइम में, उनसे राय लेके ही लें, खुद नहीं जितना पाए उतना मत ले लें। तो बस दोस्तों, यही चीज़ें मैं समझाना चाहता था कि क्या फ़र्क होता है आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ और जितने भी पैथ हैं। पैथ तो इस दुनिया में करीब 200 से ऊपर पद्धतियां हैं, मतलब तरीके हैं इलाज करने का, लेकिन मान्यता प्राप्त में कुछ ही हैं। जैसे नेचुरोपैथी हो गया, आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथ हो गया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हो गया। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को भी जैसे सभी सारे जगहों पूरा ऑल इंडिया में, जैसे किसी पैथ को पूरी दुनिया में मान्यता मिलना, किसी को किसी राज्य में मिलना, दोनों में फ़र्क होता है। तो एलोपैथ तो पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। आयुर्वेद जिसे इंडिया में है, पाकिस्तान में है और कुछ कंट्री में है जो आयुर्वेद को मान्यता प्राप्त है, लेकिन सऊदी उदी में आयुर्वेद को मान्यता प्राप्त नहीं है। हाँ, पेटेंट प्रोडक्ट कुछ लोग बेचते हैं, उनको समझ में नहीं आता तो मान्यता कहाँ देंगे। लेकिन एलोपैथ जो है अंग्रेजी दवा, उसको पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है, ठीक है गाइस, क्योंकि वो भाई जान ही रहे हो कि उसका काम ही कुछ इस तरह का है। और रही बात सप्लीमेंट और ये मेडिसिन वगैरह, तो दोनों में फ़र्क होता है। सप्लीमेंट होता है बॉडी की जो कमियां हैं, जो नीड है, जो इंग्रेडिएंट की जिससे बॉडी आपकी काम करती है, उसको दे देना, सप्लीमेंट की श्रेणी में आती है। और मेडिसिन हुआ, मेडिसिन से एक ज़बरदस्ती किसी चीज़ को फोर्सफुली इंक्रीज करवाना, जैसे पैरासीटामोल क्या है, ज़बरदस्ती बुखार को कम करता है वो, ठीक। तो सबका देखिए ज़बरदस्ती करता है क्या, इसका भी एक न्यूरो पे सिस्टम है, लेकिन इतना मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, क्योंकि समझ रहे हो ना, ये जितनी भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, ये पैरासीटामोल, एसिनोफिनाक और दर्द, सूजन, बुखार, ये सब पे एक वीडियो बन सकती है, इतनी लंबी टॉपिक है। तो आधा ज्ञान मैं आपको देना नहीं चाहता, एवरेज ज्ञान देना चाहता हूँ। तो एवरेज थोड़ा सा आप इसको नोट करिए, जो भी सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। तो बस आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियोस, बाय बाय।